पाकिस्तान भर के तलबा को एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। 9वीं और 10वीं के 11वीं और 12वीं के इम्तिहान के नताइज नई ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक जारी किए जाने थे, ताहम अब इस ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक फिलहाल रोक दिया गया है। साल 2026 में जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लिए जाएंगे उसके नताइज नई ग्रेडिंग पॉलिसी पर जारी होंगे। नाज़रीन, कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। आज हम पाकिस्तान भर के, न सिर्फ कराची और सिंध बल्कि पाकिस्तान भर के तलबा को एक बहुत बड़ी ख़बर देने जा रहे हैं। वो ख़बर इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटर के लेवल पर ग्रेडिंग पॉलिसी तब्दील कर दी गई थी और इस बार जो 9वीं और 10वीं के 11वीं और 12वीं के इम्तिहान लिए गए हैं, इसके नताइज नई ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक जारी किए जाने थे, ताहम अब इस ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक फ़िलहाल रोक दिया गया है और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नई ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक साल 2026 में लिए जाने वाले इम्तिहानात पर होगा। यानी साल 2026 में जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लिए जाएंगे उसके नताइज नई ग्रेडिंग पॉलिसी पर जारी होंगे, जबकि 2025 के जो इम्तिहान हाल में लिए गए हैं इसके नताइज पुरानी ही ग्रेडिंग पॉलिसी पर जारी किए जाने हैं। ये ग्रेडिंग पॉलिसी क्या थी? आपको याद होगा, इस ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक हर सब्जेक्ट का अलहदा ग्रेड आना था और हर सब्जेक्ट के नताइज और हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ा के 40 कर दिए गए थे और अब बच्चे को कम से कम पासिंग मार्क्स 40 लेने थे। जबकि ग्रेड के हवाले से भी हम बताते चलें कि फेल का कॉन्सेप्ट इस नई ग्रेडिंग पॉलिसी में ख़त्म कर दिया गया था और फेल के बजाय अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड, यानी जिसके नंबर 40 से कम होंगे उसके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड लागू किया गया था। लेकिन फ़िलहाल इस पर इतलाक़ रोक दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गुज़िश्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके मुताबिक इस पॉलिसी का इतलाक़ 2025 में होना था, वो नोटिफिकेशन अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन का तज़किरा इस नए नोटिफिकेशन में किया गया है और ये कहा गया है कि IBCC की जानिब से नई एडवाइस जारी हुई है, जिसके बाद इसकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध से ली गई है और वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ये ग्रेडिंग पॉलिसी आइंदा बरस 2026 से काबिल इतलाक़ होगी और 2025 के नताइज पुरानी ही ग्रेडिंग पॉलिसी से जारी होंगे। इस हवाले से हमारी IBCC के सरबराह डॉक्टर मल्ला से बात हुई है और डॉक्टर मल्ला ने भी इस बात की तस्दीक की है कि न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से अमल दरामद फ़िलहाल रोक दिया गया है और पुरानी ग्रेडिंग पॉलिसी पर ही 9वीं के और 11वीं के नताइज जारी होने हैं। उन्होंने बताया कि KPKK बोर्ड की जानिब से तैयारी मुकम्मल नहीं थी, जबकि इस ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक़ बैक वक्त पूरे पाकिस्तान के तालीमी बोर्ड पर होना था, सारे पाकिस्तान के बच्चों पर होना था, लिहाजा फ़िलहाल इसको मौखर किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में ये भी है कि जो नई ग्रेडिंग पॉलिसी है उसमें कुछ चीज़ें नई हैं और उसमें पुरानी ग्रेड हटा दिए गए हैं, उसकी जगह CGPA लागू की जाएगी। ये CGPA में किस तरह से ग्रेड दिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट का ग्रेड होगा, जिसके बारे में आपको बताते चलें। A++ जो 95% से 100% तक मार्क्स लेने वालों के लिए होगा, ये GPA 5.0 होगी। इसी तरह A+ यानी 90 से 94% लाने वालों को, मार्क्स लाने वालों के लिए आउटस्टैंडिंग ग्रेड होगा और A ग्रेड होगा 85 से 89 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में लेने के लिए, जिसे एक्सीलेंट का नाम दिया गया है। इसी तरह B++ और B होगा। B++ में 80 से लेकर 84% तक मार्क्स लाने वालों के लिए होगा, जिसे वेरी गुड का, जबकि B+ 75% से 79% तक का, जिसे गुड का नाम दिया गया है। इसी तरह U ग्रेड यानी अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड है, जो फेल होने वाले तलबों को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। ये बार हम आपको दोबारा बताते चलें कि अब इस ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक़ फ़िलहाल 2025 में रोक दिया गया है और अब 2026 से इसका इतलाक़ होगा।